हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल @बुद्धसन 486 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ परसेंटेज का चार्ट, किस प्रकार से परसेंटेज अपन लोग याद कर सकते हैं। तो इस चार्ट को आप लिख लीजिए अपने कॉपी में और याद कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ 1/2 का 50% कैसे आता है। कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं 1% बराबर भी आपको कहूँ तो 1/100 होता है, मतलब एक जो है 100 बराबर भाग होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 1/2 को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। यहाँ पे 1/2 का मतलब है कि यहाँ पे एक जो है अपने आप में कितना है, 100% है, और उसी को अपन लोग 100/2 करके और उसको 50% बता दें। इसी प्रकार से ये परसेंटेज का चार्ट जो है आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसके बाद क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं कहाँ तक का करवाया हूँ, 16 तक है, लगभग 16, हाँ 1/16 तक का परसेंट मैं यहाँ पे लिखा रखा हूँ। आप इसको जो है अपने कॉपी नोटबुक में राइट कर लीजिए और याद कर लीजिए, तो आपका परसेंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रखा हूँ। क्या है क्वेश्चन? 432 का 7 सहित 3/2%, सॉरी 2/3%। तो इसको अपन लोग क्या करेंगे, मैं बोर्ड मास रूल में आपको बताया था। यहाँ पे बोर्ड मास, ये बी माने ब्रैकेट बताया था, कोष्टक, ओ माने ऑफ गुणा, और डी माने डिवीजन भाग, और एम माने मल्टीप्लाई, और फिर ए माने एडिशन ऐड जोड़, एस माने सब्सट्रैक्शन घटाना। इसी प्रकार से यहाँ पे अपन लोग करेंगे। जैसे का दिया है तो का ऑफ, ऑफ माने गुणा, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 332 का 7 सही 2/3%। तो सबसे पहले तो गाइस मैं बता दूं कि ये मिश्र भिन्न को आपको तोड़ते आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 7 सही 2/3 दिया है, तो इसको इस यहाँ पे सामने वाले नंबर से गुणा कर देना है, 7 त्रिक 21, और यहाँ पे 2 जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा आपका 23/3। इसी प्रकार से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 432 गुणे 23/3, और परसेंट का मतलब हो जाता है 1/100। तो यहाँ पे अपन लोग को क्या मिल जाएगा, 432, फिर 23 गुणे 1/3 गुणे 100। अब अपन लोग 432 को 3 से भाग करेंगे तो गाइस तो मैं बता दूं यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्या, 144, जो कि अब इसको अपन लोग 144 से काट दिए, 144 तिहाई 432 होगा, और यहाँ पे 23 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद एक के साथ और गुणा कर दीजिए, और फिर यहाँ पे 100 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका कुछ आ जाएगा 23। चलिए अपन लोग 144 में 23 का गुणा करते हैं, फिर 1 का गुणा। तो इनका सबका आपस में गुणा करने के बाद यहाँ पे मिल रहा है हमको 3312 और बटे में 100। तो मैं यहाँ पे 100 से भाग करने का आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। भाग नहीं करना है, आपको देखना है कि बटे वाली संख्या में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो यहाँ पे आपको उस संख्या को लिख देना है जो अंश में दिया हुआ है। तो अंश में क्या है, 3312, और इसमें क्या कर देना है, 2 अंक यहाँ पे जीरो हैं, तो 2 अंक बाद इसमें आप दशमलव लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर तथा इसके हर में 12% कमी करने पर, मतलब 10% वृद्धि करने पर, मतलब सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माना कि एक भिन्न, कुछ भी मान सकते हैं आप यहाँ पे XYZ, मैं A/B मान लेता हूँ, क्या है हमारा ये कोई भिन्न है, ठीक ना। अब इसमें क्या बोल रहा है, 10% वृद्धि करने पर तथा इसके हर में 12% कमी करने पर क्या प्राप्त होता है, 15/64 प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पे करेंगे अपन लोग, चलिए करते हैं इसमें 10% वृद्धि। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। जैसे ए जो है हमारा भिन्न है, ये अपने आप में क्या है, 100% है। 100% में क्या करना है, 10% वृद्धि बढ़ाना है। तो 100% में 10 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 110%। तो यहाँ पे लिखेंगे ए का 110%। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, 12% कमी करने पर, मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100%, मतलब बी हमारा 100% है। 100% में हम क्या कर देंगे, 12% घटा देंगे, जो आएगा उसको गुणा कर देंगे बी के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा बी का 100% में 12% घटा दो तो 88% आएगा। ये परसेंट से परसेंट आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और प्राप्त हमको क्या होता है, 15/64।
अब इसको अपन लोग क्या निकाल लेते हैं, चलिए मैं निकाल कर बताता हूँ। गुणा करते हैं, का मतलब यहाँ पे गुणा मैं बता रखा हूँ आपको। तो यहाँ पे आपका ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ पे बी गुणे ये 88, और यहाँ पे 15/64। अब हमको ए बटे बी का मान निकालना है, इसलिए यहाँ पे इम्प्लाइज दैट लगा के मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ए बटे बी इक्वल टू 15/64, और गुणा करेंगे। यहाँ पे जो है ऊपर मतलब यहाँ पे जो है 110/88 है, तो जब इस तरफ जाएगा बराबर के उस साइड जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। इसको अपन लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद इसको कैसे कैसे काट सकते हैं, यहाँ पे 11 एक कम 11 काट दीजिए, और 11×8 88, और इसको कैसे काट सकते हैं, इसको काट देंगे अपन लोग 8 एक कम 8 और 8×8 64। अब इसके बाद इजीली हो गया, यहाँ पे आ गया अपना 15 और यहाँ पे आ गया 1, 8 एक कम 8, और यहाँ पे आ गया अपना ये 8, और ये आ गया अपना यहाँ पे ये 11 कटा है, 0 बचा है, तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे अपन 10 लिख दिए। अब इसके बाद क्या काट देंगे इसको, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, क्या 8 गुणे 2। तो हमारा भिन्न क्या रहा होगा, सबसे पहले 3/16, जिसमें 10% वृद्धि किया गया है और इसमें 12% कमी किया गया है। तो वह भिन्न क्या होगी हमारा 3/16। अब एक क्वेश्चन मैं और ले रखा हूँ यहाँ पे, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये हो तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो इसमें भी सबसे पहले हमको क्या मासिक आय को मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दिया नहीं है। तो चलिए मानते हैं हल। यहाँ पे माना कि उस व्यक्ति की मासिक आय, जो निकालना है वही मान लो x रुपए है। अब उसमें क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति वो व्यक्ति जो है अपनी आय का 12% बचाता है, बाकी पूरा खर्च कर देता है। तो कोई भी व्यक्ति यदि काम करता है तो अपने आप में जो उसका पेमेंट होता है अपने आप में 100% होता है, चाहे 4,000 हो चाहे 5,000 हो, कुछ भी हो, वो अपने आप में 100% होता है। तो उसका जो है वो क्या करता है 12% बचाता है, बाकी कितना परसेंट घटा देता है। तो चलिए 100% में अपन लोग 12% क्या करेंगे, बचाएंगे, है ना। तो बचाएंगे मतलब कम कर देंगे, 100% में 12% को जो है अपन घटा देंगे तो उसका खर्च निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बचत। बचत क्या है उस व्यक्ति का 12% तथा खर्च क्या है 100% वह कमाता है, उसमें कितना परसेंट मासिक खर्च 12% बचाता है। तो चलिए यहाँ पे 100% में से 12% घटाते हैं तो कितना आता है 28%। उस व्यक्ति का खर्च कितना है 88%। इसलिए क्या निकाल लेंगे, इसलिए जो उसका मासिक आय हम लोग मान रखे हैं x, तो उसका क्या निकालना पड़ेगा हमको 88% निकाल लेंगे। और यहाँ पे एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च इतना हो, तो x का 88% मतलब वो खर्च कितना करता है 19,300 रुपये, 19,360 रुपये, और 12% की बचत करता है, बाकी 88% खर्च करता है। तो 88% ये हुआ। अब अपन को क्या निकालना है कि वह कमाता कितना है, वो पता नहीं है ना अपन को, उसकी मासिक आय नहीं पता है, इतना तो खर्च कर ले रहा है पर पता नहीं कितना कमाता है। तो चलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ x का 88% निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गुणा हो जाएगा और यहाँ पे 88% बटे ये हो जाएगा 88/100, और ये हो गया अपना इस प्रकार से। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, इसको
यहाँ पे गुणा में है, इसको उधर भेज दीजिए बराबर के उस साइड, तो ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना कुछ इस प्रकार से 19,360 गुणे 100/88, ये इस प्रकार से हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं 44, और इसको कैसे काट सकते हैं 50, 50 दूनी 100, इसको आप काट दीजिए कैसे 25, और इसको अपन काट देंगे कितने से 22। अब इसके बाद क्या करना होगा, यदि हम इस 22 से इस 19,360 का भाग करें तो ये कट जाएगा अपना 880 बार, और यहाँ पे हमको मिल जाने वाला है 22 एकम 22 और यहाँ पे 880। अब इसके बाद यहाँ पे हमको मिला क्या है वो देख लेते हैं अपन लोग, 880 और यहाँ पे 25, और ये हमारा हो गया है बटे 1। तो यहाँ पे x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, अब करेंगे गुणा 88 का किसमें 25 में, तो यहाँ पे लगभग हमारा आएगा 22,000। अतः हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की मासिक कमाई क्या थी 22,000 रुपये। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर 8% कटौती करने पर इसका मूल्य क्या हो जाता है 4600 रुपये है। तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब इसका पहले वाला मूल्य जो है ज्ञात करना है। यहाँ पे 8% उसकी मूल्य में जो है कमी कर दिया गया है, तो पहले जो इसका वास्तविक मूल्य रहा होगा वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन लोग इसको मानेंगे अंकित मूल्य को। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हल माना कि मेज का अंकित मूल्य। तो यहाँ पे मैं बता रखा हूँ आपको कुछ भी मान लेना है, XYZ, X है। अब इसके बाद और आपको ये भी बताया हूँ कि किसी भी वस्तु का मूल्य जो है अपने आप में क्या होता है 100%। तो 100% में से 8% घटा देंगे, कितना 8%। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए मेज का विक्रय मूल्य 8% घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100% में से आप इसको घटा देंगे कितना 8%। तो ये मिल जाएगा आपको x का कितना परसेंट 92% बराबर कितना, ये जो 8% घटाने के बाद जो मूल्य है वो क्या है 4600। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4600 ये। इसी प्रकार से चलिए यहाँ पे मैं इसको लिख ले रहा हूँ, थोड़ी वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा होगा ये 4600। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x का 92% का मतलब बटे में 100, और यहाँ पे 4600। अब क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो यहाँ पे 4600 और ये 100 और बट्टे में क्या आ गया 92। अब इसको क्या करेंगे, काट देते हैं, कैसे कटेगा ये 23 दूनी 46 और ये कट गया कितना 6 दूनी 12, और ये कैसे कट गया अपना, और ये कट जाएगा 23 एकम 23 और ये कट जाएगा 23 दूना 46। अब इसके बाद अपने पास क्या बचता है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 जीरो, तो इसको अपन लोग 100 लिख देंगे। यहाँ पे भी हमारा है 100 और बटे में है 2, इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, मतलब 4 जीरो आ जाएगी। 4 जीरो की संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो ये अपना आ गया क्या 10,000। अब 10,000 का हमको आधा करना है, तो यहाँ पे काट देंगे 5 से, 5 दूनी 10, तो ये अपना हो जाएगा 5,000। अतः हम कह सकते हैं, अतः मेज का
अंकित मूल्य कितना रहा होगा 5,000। 8% कम करने पर वो कितना हो गया था 4600 रुपये, लेकिन पहले उसका मूल्य जो है 5,000 रुपये रहा। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। उसके लिए मैं ये परसेंट कम और ज़्यादा के लिए मैं क्या लिखवाया था, कुछ सूत्र लिखवाया था, जो कि मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ आपको अभी फिर से। अभिष्ट प्रतिशत बराबर, ये सूत्र था कुछ इस प्रकार से, R/100 प्लस गुणे 100 और फिर यहाँ पे परसेंटेज, यही सूत्र। जैसे कि यहाँ पे बोला है अधिक मतलब वृद्धि का सूत्र ये है, और कम यदि कम होता है उसका परसेंटेज में कमी होता है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो इसका परसेंटेज हो जाएगा अभिष्ट प्रतिशत, जो कि R बराबर हमको, R जो है रेट है, दर है, कितने परसेंट की दर से यहाँ पे अधिक बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, तो 25%। तो यहाँ पे R के स्थान पे क्या लिख देंगे हम 25, और बट्टे में क्या है 100, और यहाँ पे भी 25, और इसके बाद ये फिर से 100, और ये हो जाएगा परसेंटेज। तो यहाँ पे आप इनको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 25/100 में 25 आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 125 गुणे 100, और यहाँ पे आपका प्रतिशत, और ये 25 एकम 25 काट सकते हैं, 25 पंचे 125, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 1/5 गुणे 100, और ये कोष्टक, और यहाँ पे हो जाएगा ये परसेंटेज। अब इसको अपन लोग कैसे कर सकते हैं, 1 का गुणा 100 में कर दीजिए तो ये हो जाएगा 100, और यहाँ पे बटे में 5, और ये प्रतिशत। यहाँ पे इसको काटेंगे तो क्या आएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब यहाँ पे आ गया कितना 20%। ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक, 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो यहाँ पे अपन लोग बी की आय को कितना परसेंट कम बता देंगे 20%। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। एक विद्यार्थी अपने 10वीं कक्षा में 380 अंक प्राप्त किया, जिसका पूर्णांक क्या है 500 हो तो प्रतिशत क्या होगा। तो प्रतिशत के लिए सबसे पहले ये सूत्र अपन को याद रखना है, प्रतिशत बराबर क्या क्या होता है यहाँ पे, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेंगे, अलग अलग। प्राप्तांक क्या है, प्राप्तांक लिख देता हूँ मैं, प्राप्तांक मतलब उसने कितना नंबर प्राप्त किया, तो 380, और फिर कितना पूर्णांक क्या था, उसके पेपर, सभी पेपर का जो है कुल पेपर का पूर्णांक कितना रहा 500। तो हमको क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। तो सूत्र लगा दीजिए यहाँ पे, प्रतिशत बराबर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 380, क्योंकि प्राप्तांक ही लिखना है ना, तो कितना पाया 380 नंबर पाया, और कितने में 500 में, तो यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं, और ये 100, फिर इसके बाद 380 गुणे 100 कर दीजिए, और बट्टे में 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको कुछ इस प्रकार से। अब 5 का आप भाग कर दीजिए, आपका परसेंटेज आ जाएगा ये। 5 का पहाड़ा कितने बार जा रहा है इस 38 में, तो 5 सत्ते 35, यहाँ पे 8 में 5 घटाए तो कितना आया 3, और यहाँ से 0 आ गया, तो ये कितना हो गया 30। अब कितने बार जाएगा 6 पंचे 30, तो ये कट के कितना आ रहा है 5 एकम 5, और 76 पंचे 380, ये आ गया 76%। अतः हम कह सकते हैं, अतः उस
विद्यार्थी का प्रतिशत 76 रहा। ठीक है गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा मेरा परसेंटेज का आज पार्ट नंबर 2। इसी प्रकार से यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पार्ट नंबर 3 भी मैं करवाने वाला हूँ और आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस चैप्टर से। सबसे पहले तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप ये परसेंटेज का चार्ट याद कर लीजिए। 1/2 बराबर कितना परसेंट, 1/3 बराबर कितना परसेंट, और 1/4 बराबर कितना परसेंट, 1/5 बराबर, 1/6 बराबर। ये पूरा परसेंटेज का चैप्टर हमको कम से कम 50 तक याद होना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेट करने में हमको दिक्कत होती है। तो चलिए गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। आप ज़रूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है ये वीडियो। ठीक है गाइस, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देन अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री महाकाल, राम राम।